गुड मॉर्निंग गाइस। सिलोजिज्म में हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है तो फटाफट कर लेते हैं। मैं आपको वेन डायग्राम से भी और जो मैंने न्यू रूल बताया था पहले वाली वीडियो में उससे भी दोनों से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सम कीज आर लॉक्स। पहले मैं वेन डायग्राम से कर देता हूँ, वेन डायग्राम बना लेते हैं अपना। सम कीज आर लॉक्स, ऑल लॉक्स आर डोर, ऑल लॉक्स आर डोर, सम डोर आर विंडो, सम डोर आर विंडो। ये तो वेन डायग्राम हो गया। इससे हम अपना सोल्व कर लेंगे जितने कौन कौन सा कंक्लूजन ठीक है कौन सा नहीं है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में न्यू रूल बताया था जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन रूल। उसमें दो ही था कि अंडरलाइन देखना और कंडीशन देखना। कंडीशन में मतलब सिमिलर वर्ड। अगर आपने नहीं देखा तो यार देख लो, अभी दोबारा से उसको बताना तो मतलब लंबी वीडियो बहुत बन जाएगी। पहले मैं वेन डायग्राम से इसको बताता हूँ फिर न्यू रूल से। बोला इसमें कंक्लूजन में ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स, तो ये तो नहीं है, ये तो सम है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है ये की है, ये लॉक है, तो यहाँ पे ऑल कैसे होंगे, तो कुछ कुछ पार्ट ही है ना, इसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, ऑल तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद है सम डोर आर लॉक्स, सम डोर आर लॉक्स, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद है नो विंडो इज़ की। देखो ये विंडो है, ये की है, तो यहाँ पे कोई क्रॉस तो है ही नहीं ना, क्रॉस नहीं है तो फिर कैसे हो गए, तो गलत हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं न्यू रूल से। न्यू रूल में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एक तो है ना आप लोगों ने न्यू रूल की प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। वेन डायग्राम सब कॉमन जो स्टूडेंट हैं वो वेन डायग्राम ही यूज़ करते हैं, इसको समझने में थोड़ा सा यूँ है दिक्कत आती है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करता तो मैं इसको देखते सबसे पहले कंक्लूजन को देखता। पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल कीज आर लॉक्स। मैं की देखता, लॉक्स देखता, इसमें टर्म में है, इसमें लॉक्स हैं। यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है ना, ऑल तो बनेगा ही नहीं। देखो ऑल कैसे बनेगा, दो स्टेटमेंट उठानी पड़ेंगी। लॉक्स कॉमन क्या है, लॉक्स, यहाँ पे अंडरलाइन किस में आएगा, सिर्फ ऑल में आएगा, सम में अंडरलाइन नहीं आता है। जब इन दोनों को मैं अगर इसका रिजल्ट देखूंगा तो बनेगा सम कीज आर डोर, ऑल तो नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑल की आर लॉक्स बोल रहा है तो इससे भी नहीं बनेगा क्योंकि सम में गिवन है, इससे तो बनेगा ही बनेगा नहीं। और इस थर्ड जो स्टेटमेंट है इसमें तो डोर और विंडो का इसमें तो कोई है ही नहीं कॉमन वर्ड, ये जो भाई कीज और लॉक इसमें तो है ही नहीं। तो इन दोनों से भी नहीं रिजल्ट बनेगा ये, और इससे भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बताने में भी थोड़ी सी इसको होती है दिक्कत। लेकिन जब आप रूल समझ लोगे ना पहले वाले वीडियो में तो फिर आपके लिए ईजी है। उसके बाद है सेकंड कंक्लूजन, सम डोर्स आर लॉक। डोर कहाँ पे, ये डोर है, लॉक्स कहाँ पे, यहाँ पे लॉक्स हैं, यहाँ पे लॉक्स हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या एक ही स्टेटमेंट से ये रिजल्ट मिल रहा है हमें। भाई ये एक ही स्टेटमेंट का कन्वर्जन है या रीस्टेटमेंट क्या है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि रीस्टेटमेंट क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है। तो इसमें सम डोर आर लॉक्स, तो ऑल का रीस्टेटमेंट क्या होता है, सम लॉक्स आर डोर, और कन्वर्जन क्या होता है, सम डोर आर लॉक्स। तो बिल्कुल ठीक है ये, है ना, ये क्या इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन तो है। उसके बाद है नो विंडो इज़ ए की। जब मैं ये नेगेटिव वर्ड देखता ना तो मैं सबसे पहले देखता मेरी इन स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है ना तो रिजल्ट भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है तो मैं इसको डायरेक्ट गलत कर देता ही। इसमें क्या है, वेन डायग्राम में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे क्रॉस तो है नहीं, क्रॉस नहीं है तो फिर नेगेटिव बनेगा ही नहीं ना, ये तो भाई क्रॉस का होता है। अगर क्रॉस है जब आपका कोई स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव बनता है, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस है ही नहीं तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनेगा। होप आपको ये न्यू रूल्स और दोनों से समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल ट्री आर गार्डन, ठीक है, ऑल गार्डन आर स्टोन, ऑल स्टोन आर फेंस। कंक्लूजन देखो, सम फेंस आर गार्डन, सम फेंस आर गार्डन। गार्डन कहाँ पे, ये वाला गार्डन ना, तो बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद ऑल गार्डन आर फेंस, ऑल गार्डन आर फेंस, बिल्कुल ठीक है, फेंस के अंदर ही सारे गार्डन। उसके बाद सम स्टोन आर ट्री, ये स्टोन है ये ट्री है, सम स्टोन आर ट्री, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या ये हमारे न्यू रूल से ठीक है। मैं कंक्लूजन देखूंगा पहले, सम फेंस आर गार्डन। फेंस और गार्डन कहाँ पे, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे फेंस है, तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से रिजल्ट आ रहा है, देख लेते हैं। इन दोनों में पहले हम देखेंगे कॉमन वर्ड और फिर अंडरलाइन। ऑल में अंडरलाइन स्टोन पे होता है, मतलब सब्जेक्ट पे होता है, तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ हो नहीं रहा है भाई। कॉमन जो वर्ड है इन दोनों में जिस पे अंडरलाइन उस पर कॉमन तो हो नहीं रहा है, पूरे दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों से देखेंगे, इसमें गार्डन कॉमन है, इसमें गार्डन कॉमन है। अंडरलाइन सिर्फ ऑल पे होती है, यहाँ पे अंडरलाइन प्रेडिकेट पे नहीं होती, तो एक में चाहिए होती है, ठीक है।
दोनों में कॉमन वर्ड है, अंडरलाइन एक पे है। अब रिजल्ट देखो, ऑल ट्री आर स्टोन। इसका कंक्लूजन देखें तो सबसे पहले देखो अंडरलाइन रूल से, सम फैंस आर गार्डन, फैंस यहाँ पे है, गार्डन यहाँ पे है, गार्डन इसमें भी है। लेकिन हम पहले इन दो स्टेटमेंट से देखेंगे क्या ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो देखो अंडरलाइन ऑल में किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है। अंडरलाइन ऑल में किस पे होता है, सब्जेक्ट पे। फिर हमने देखना था कॉमन वर्ड, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या है, स्टोन है, स्टोन है, बिल्कुल है। पहला रूल हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, कॉमन वर्ड है दोनों में। अंडरलाइन एक पे होना चाहिए, एक पे है, किसी दोनों में से किसी एक पे वो होना चाहिए है। अब हम देखेंगे रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल गार्डन आर फेंस, बिल्कुल बनेगा। एक तो ये भी ठीक हो गया, मैं आगे बता दूंगा। इसका ये जो है ना रिजल्ट बना ऑल गार्डन आर फेंस, यहाँ पे भी है, तो ये तो एक पहला ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद हमने ये देख रहे थे सम फेंस आर गार्डन, तो इसी जो रिजल्ट आया है इसका क्या कर रखा है, इसने कन्वर्जन कर रखा है। ऑल गार्डन आर फेंस का क्या कन्वर्जन होगा, सम फेंस आर गार्डन, तो सम फेंस आर गार्डन ठीक है। ऑल का कन्वर्जन भी होता है, रिस्टेटमेंट भी होता है। रिस्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सम गार्डन्स आर फेंस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। उसके बाद है सम स्टोन आर ट्री, स्टोन कहाँ पे है भाई, स्टोन ये है, यहाँ पे भी है, ट्री यहाँ पे। तो हमने दोनों कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, हमें ऊपर वाली दोनों में मिल रहे हैं। तो कॉमन वर्ड देखो, कॉमन वर्ड गार्डन, गार्डन है। अंडरलाइन किस पे है, एक पे है, बिल्कुल है। यहाँ पे सेकंड वाली स्टेटमेंट में गार्डन पे अंडरलाइन है, सब्जेक्ट ऑल में सब्जेक्ट पे अंडरलाइन होती है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल ट्री आर स्टोन, बिल्कुल ठीक है, ये भी रिजल्ट सही है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल ट्री आर स्टोन। इसका रीस्टेटमेंट क्या होगा, सम ट्री आर स्टोन, और कन्वर्जन क्या होगा, सम स्टोन आर ट्री, तो सम स्टोन आर ट्री, ये बिल्कुल ठीक है। देखो ये न्यू रूल में थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो है, वेन डायग्राम से आप लोगों को इजी समझ में आया तो वो कर लो यार। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल बुक आर लीव्स, सम लीव्स आर जंगल, और उसके बाद है नो जंगल इज बॉक्स, नो जंगल इज बॉक्स, है ना। अब देखो इससे सोल्व करते हैं, सम जंगल आर बुक, तो सम जंगल आर बुक्स, ये बुक्स हैं, ये जंगल है हमारा। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं, कोई लिंक ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बता रखा, तो ये गलत है। उसके बाद नो बुक इज बॉक्स, नो बुक इज बॉक्स, तो इनमें तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सम लीव्स आर बॉक्स, सम लीव्स आर बॉक्स, कोई कनेक्शन नहीं है, क्रॉस आया हुआ है, क्रॉस आया हुआ तो बिल्कुल गलत है ये। अब हम करते न्यू रूल से, कंक्लूजन देखा, सम जंगल्स आर बुक, जंगल और बुक्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में जंगल है, इसमें है। पहले इन दोनों से देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि पहले आप ये देख लो, ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही रिजल्ट आएगा। तो ये तो नेगेटिव, इससे तो आएगा नहीं। ऊपर वाली दो क्या है, पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है इन ऊपर वाली दोनों में, तो इनसे रिजल्ट देखो। पहले हम कॉमन वर्ड देखेंगे, इनमें लीव्स और लीव्स कॉमन वर्ड है। अंडरलाइन ऑल में किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है, प्रीडिकेट पे नहीं होता है ना, और सब में अंडरलाइन होता ही नहीं है। तो पहला रूल तो हमारा कंप्लीट हो ही ना है, कॉमन वर्ड तो है लेकिन अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन नहीं है तो इसका रिजल्ट बनेगा ही नहीं। रिजल्ट नहीं बनेगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। उसके बाद है नो बुक इज बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है, बुक कहाँ पे, ऊपर वाले, ऊपर वाली दो स्टेटमेंट से क्या हमारा रिजल्ट बन रहा है। ऐसे भी होता है कि इन दो स्टेटमेंट के रिजल्ट से इससे जोड़ के फिर एक रिजल्ट निकलता, वो भी होता है। मैं आपको अगर किसी क्वेश्चन में मिलता है तो बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट बन रहा है इन दो ऊपर वाले स्टेटमेंट से, बुक कॉमन वर्ड देखो, कॉमन वर्ड तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन वर्ड नहीं है तो पहली बात तो ये गलत हो गया। दूसरा, कॉमन वर्ड है ही नहीं इन दोनों में, तो आप इन दो स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ये हमारा गलत हो गया। इससे ट्राई कर लो भाई, इन दोनों के स्टेटमेंट के रिजल्ट से इससे जोड़ के जो रिजल्ट आएगा तो ट्राई कर लो। इससे रिजल्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। कॉमन वर्ड तो थे लेकिन अंडरलाइन नहीं था, तो उनसे भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद है सम लीव्स आर बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्स हैं और लीव्स कहाँ पे, ऊपर वाले में, इसमें है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कंक्लूजन दिया हुआ है, लेकिन बॉक्स किस में है, बॉक्स नेगेटिव स्टेटमेंट में है। नेगेटिव स्टेटमेंट में है तो कोई भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ोगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, ना कि पॉजिटिव आता है, तो ये वैसे गलत हो गया। देखो न्यू रूल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन एक बार आप रूल पढ़ लो पहली वीडियो से, फिर आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, सम सलमान आर करीना, ये हमारा सलमान, ये हमारी करीना। उसके बाद ऑल करीना आर कैटरीना, ऑल करीना आर कैटरीना। उसके बाद ऑल प्रियंका आर मिया खलीफा, ये मैंने ऐसे गलती से मजाक में लिख दिया, ऑल प्रियंका आर मिया खलीफा, ठीक है जी। अब इनका तो कोई कनेक्शन नहीं, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गई है, अलग वेन डायग्राम हो गया, ये अलग हो गया, पर रिजल्ट देखो फिर भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
ऑल प्रियंका आर करीना, ऑल प्रियंका आर करीना, नहीं गलत होगा, कोई रिजल्ट ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है। उसके बाद सम सलमान और मियाँ खलीफा, यहाँ सलमान है या मियाँ खलीफा, कोई कनेक्शन है नहीं है यार, गलत। सम प्रियंका और सलमान, ये प्रियंका ये सलमान, कोई कनेक्शन है बिल्कुल नहीं है, गलत। इसको अंडरलाइन रूल से करके देखते हैं। देखो पहले हम कंक्लूजन देखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट से देखेंगे। और प्रियंका और करीना, प्रियंका कहाँ पे है भाई, प्रियंका ये है, करीना इसमें भी है, करीना इसमें भी है। पहले इन दो स्टेटमेंट से देखेंगे। पहली बात तो ये देखा कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो पॉजिटिव ही से स्टेटमेंट से रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे प्रियंका पे अंडरलाइन किया क्योंकि ऑल में सब्जेक्ट पे अंडरलाइन होता है, और यहाँ पे ऊपर करीना को अंडरलाइन किया। कॉमन वर्ड है इनमें, कॉमन वर्ड तो है नहीं, कॉमन कोई पर्सन है ही नहीं। कॉमन वर्ड ना तो कटरीना है इसमें, ना इसमें कटरीना है, ना करीना, कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है। कॉमन वर्ड नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ही नहीं इन दो स्टेटमेंट से। ऊपर वाली से और देख लेते हैं, प्रियंका और करीना, प्रियंका ये है, करीना ये, अंडरलाइन हो रहा है, उसमें तो अंडरलाइन होगा नहीं, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन कॉमन वर्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो रिजल्ट ये नहीं होगा। उसके बाद है सम सलमान और मियाँ खलीफा, सलमान यहाँ पे है, मियाँ खलीफा यहाँ पे है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन है, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड तो है नहीं इनमें, तो इसका भी इन दोनों स्टेटमेंट से भी ये कंक्लूजन नहीं आएगा। इसमें है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में तो है ही नहीं, सलमान तो है ही नहीं, तो फिर इससे भी हमारा जो ये कंक्लूजन है ये नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सम प्रियंका और सलमान, प्रियंका ये, सलमान ये, इससे भी कोई, इन दोनों स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, क्योंकि कॉमन वर्ड तो है नहीं, कॉमन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कैंसिल, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें तो पहले वेन डायग्राम से, ये मैंने ना वीडियो का जो पार्ट था वो डिलीट हो गया था, इसलिए दोबारा किया है, क्योंकि मैंने सोल्व कर लिया था। हम वेन डायग्राम से इसको सोल्व करें तो सम हेलो आर हाई, सम हेलो आर हाई, नो हाई इज़ यो, नो हाई क्रॉस मार दिया इज़ यो, सम हाई आर बेबीज, सम हाई आर बेबीज, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से सोल्व करें तो कंक्लूजन में देखो भाई, नो बेबीज इज़ यो, नो बेबी इज़ यो, कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये गलत हो गया। नो हेलो इज़ बेबी, नो हेलो और बेबीज़, इन दोनों में तो कोई रिलेशन है भी नहीं ना, तो ये भी तो गलत हो जाएगा, कोई रिलेशन तो डिफाइन नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं दिखा रहा। अब आप ये सोचोगे कि इसको उठा के यहाँ पे रख दें, तो ऐसा नहीं होता है, एक स्टेटमेंट में एक कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना। उसके बाद है सम हाई आर यो, सम हाई आर यो, इसमें तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है ऑल बेबीज़ आर हाई, बेबीज़ हमारे यहाँ पे हैं और हाई हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑल बोल रहा है, ऑल तो नहीं होंगे, सम तो हो सकते हैं, तो ऑल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो वेन डायग्राम से आप आराम से कर ही लोगे। अब आते हैं जो अंडरलाइन रूल है उससे, ये इसमें हम देखेंगे कंक्लूजन, नो बेबीज़ इज़ यो। अब नो बेबीज़ कहाँ पे, यो कहाँ पे है, बेबी यो यहाँ पे है और बेबीज़ यहाँ पे, इन दोनों स्टेटमेंट से देखेंगे क्या ये रिजल्ट आ रहा है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो कॉमन वर्ड देखो, हाई कॉमन वर्ड है, बिल्कुल है जी। उसके बाद क्या कोई इसमें रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट देखो ऐसे बनते हैं। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ऐसे क्या बनते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि नो और सम में, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं, किस तरह से, अगर कॉमन वर्ड है अंडरलाइन भी हो रहा है तो किस तरह से रिजल्ट बन सकते हैं। आगे वाली वीडियो यही होगी। अब इसमें क्या है, इसका ये ऐसे रिजल्ट नहीं बनेगा यो और बेबी का, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे वाला, ये वाला रिजल्ट नहीं बनेगा। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, ये आपको फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, रिजल्ट ऐसे नहीं बनता, मैं ये भी आपको रूल अच्छे से क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। इस कंक्लूजन में देखो, नो हेलो इज़ बेबी, हेलो कहाँ पे है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में हेलो है, नीचे वाले में बेबीज़ है, और किसी में है नहीं, तो ये दोनों हमारी स्टेटमेंट कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव से रिजल्ट नेगेटिव तो आता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद है ये कंक्लूजन, सम हाई आर यो, हाई कहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, यो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे भी है, लेकिन ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं। ऊपर वाले से देखो, ऊपर वाला भी अगर हम देखें जोड़ के इससे, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रिजल्ट आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि यो तो हमारा इसी में और किसी में यो है नहीं, हाई तो इन तीनों में है, लेकिन कि तीनों में भी अगर इस स्टेटमेंट को जोड़ के निकालेंगे कंक्लूजन, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आता है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद है ऑल बेबीज़ आ रहा है, बेबीज़ यहाँ पे है, हाई यहाँ पे, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। सम का कोई वो थोड़ी ना, ऑल में थोड़ी ना बन जाएगा। सम का रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन किस में होता है, रीस्टेटमेंट तो होता ही नहीं है, कन्वर्जन होता है, वो कन्वर्जन भी सम में ही होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये आपको न्यू रूल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। आप पहले रूल देख लो, फिर बाकी यहाँ पे जो डाउट थे ना कि दो स्टेटमेंट को जोड़ के ये ऐसे, हमारा अंडरलाइन रूल भी फॉलो कर रहा है कि दो जो कॉमन वर्ड हैं वो हमें मिल रहे हैं और अंडरलाइन एक पे है,
लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहा। और रिजल्ट कैसे मिलता वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे फॉलो किया जाता है रिजल्ट या ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो भैया वेन डायग्राम से कर लेते हैं। नो दीपिका इज शिखा, ठीक है। सम दीप्ति इज शिखा, सम दीप्ति इज शिखा, ऑल नैन्सी आर दीप्ति, दीप्ति के अंदर नैन्सी हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया पर यहाँ पे नैन्सी लिख देता हूँ। ऑल नैन्सी आर दीप्ति। अब देखो सम नैन्सी आर शिखा, सम नैन्सी आर शिखा, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ये गलत होगा भाई। उसके बाद नो नैन्सी इज शिखा, पहली बात तो आप इसमें नो नैन्सी इज शिखा, शिखा और नैन्सी, इसमें ये दोनों में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको ये लगेगा कनेक्शन नहीं है तो ये नो ही तो बोल रहा है, नो ही तो बोल रहा है, लेकिन ये नो बोल रहा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 100% श्योर है। क्या पता हो भी ये इधर इस पार्ट में हो भी सकता है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है जब मैं ऐसे सोल्व करता हूँ वेन डायग्राम से, कि क्या पता यहाँ पे होती तो फिर। लेकिन इसका हमें ये पता है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ना वो तो क्लियरिफाई कर रही है कि भाई जो नैन्सी है उसका कोई रिलेशन नहीं है शिखा से, उसका तो बता रहा है कि दीप्ति के अंदर है। अब दीप्ति के अंदर तो भैया यहाँ पे भी हो सकती है ना, लेकिन कनेक्शन नहीं दिखा रहा, तो फिर वो यहाँ पे रखी जाएंगी, यहाँ पे रखी जाएंगी तो नो में बनेगा ही नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव है। इस एरिया में होंगी तो इस एरिया में होंगी तो भैया कोई कनेक्शन है ही नहीं, कनेक्शन नहीं तो गलत। उसके बाद सम दीप्ति आर दीपिका, दीप्ति और सॉरी दीप्ति यहाँ पे है, दीपिका यहाँ पे, कोई कनेक्शन है नहीं है। नो दीप्ति आर दीपिका, नो दीप्ति आर दीपिका, वही उल्टा ही तो कर दिया इसने, तो ये भी गलत होगा। अब हम आते हैं जो मैंने रूल बताया उससे। पहला कंक्लूजन देखो, सम नैन्सी आर शिखा, नैन्सी कहाँ पे है? शिखा यहाँ पे, शिखा इसमें, नैन्सी इसमें। पहले इन दोनों से देखो कोई रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ मैं ये देख लूँगा ये कंक्लूजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से देखूँगा क्या आ रहा है। तो अंडरलाइन भी करें तो नैन्सी, ऑल में अंडरलाइन यहाँ पे सब्जेक्ट पे होता है, कॉमन वर्ड तो दीप्ति है लेकिन अंडरलाइन किसी पे नहीं है, कॉमन वर्ड में नहीं है, तो कंक्लूजन बनेगा नहीं, इसका कोई रिजल्ट बनेगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, है ना। अब उसके बाद है नो नैन्सी इज शिखा, नैन्सी कहाँ पे है भाई? नैन्सी ये है, शिखा कहाँ पे? ऊपर वाले में, तो मतलब ये नेगेटिव कंक्लूजन है तो रिजल्ट भी नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट से आएगा, और नेगेटिव से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक नेगेटिव बाकी पॉजिटिव है, तो इन दोनों से देखते हैं। नैन्सी और शिखा का रिलेशन इन दोनों स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है, तो क्या कॉमन वर्ड है? कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है तो रिजल्ट कैसे बनेगा? क्या एक स्टेटमेंट से इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि इस स्टेटमेंट का भी तो रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें नैन्सी तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सम दीप्ति आर दीपिका, दीप्ति कहाँ पे भाई? दीप्ति यहाँ पे, दीपिका कहाँ पे? दीप्ति इसमें भी है। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से देखते हैं, इसमें कॉमन वर्ड तो हो ही नहीं रहा, कॉमन वर्ड नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और क्या एक स्टेटमेंट दीप्ति और दीपिका एक ही स्टेटमेंट में है? नहीं, एक स्टेटमेंट में नहीं है, तो ये ऑब्वियसली वैसे भी गलत है भाई। सिंपल सी बात है, जो मैंने रूल बताया है कि कॉमन वर्ड होने चाहिए लेकिन अंडरलाइन भी होना चाहिए, अंडरलाइन तो है नहीं, अंडरलाइन नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ही नहीं। और जो मैंने देखा यहाँ पे जो कंक्लूजन है उसमें दीप्ति और दीपिका इन दोनों स्टेटमेंट में है, तो रिजल्ट क्योंकि कॉमन वर्ड नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन कॉमन वर्ड है, अंडरलाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है नो दीप्ति इज दीपिका, दीप्ति कहाँ? यहाँ दीप्ति है, दीपिका भी ऊपर है, तो नेगेटिव है। पहले हम दो स्टेटमेंट से इनसे करके देखते हैं। दीप्ति और दीपिका में इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन वर्ड है? कॉमन वर्ड तो है शिखा, अंडरलाइन है, इस पे है अंडरलाइन, रिजल्ट बन रहा है, इसमें रिजल्ट नहीं बनेगा। दीप्ति और दीपिका का ऐसे रिजल्ट नहीं बनेगा भाई, तो ये गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव में रिजल्ट कैसे बनते हैं कि जब आप कॉमन वर्ड भी और अंडरलाइन भी हो रहा है तो फिर ये रिजल्ट कैसे बनेगा? रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसको इसी तरह से क्वेश्चन बनाऊंगा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। उसके बाद है नो दीप्ति इज दीपिका, नो दीप्ति, दीप्ति यहाँ पे है, दीपिका यहाँ पे है, तो इसमें भी वही उल्टा ही लिख रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो वेन डायग्राम से आपकी प्रैक्टिस है तो आप उससे कर लो, लेकिन जो न्यू रूल है ना, इससे अगर आप करोगे तो एक बार हाथ में जम गया है रूल तो इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस फटाफट देखने हैं कंक्लूजन और स्टेटमेंट को जोड़ना है, दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।